गाने बोलिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 everyone loud. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Very good. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, बच्चों से Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बोलो, हरे जी. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद. Very good. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Oh Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Oh Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Oh Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Oh जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गौरसर्चतरामितनिधि गौरं सर्वं ददे, गौरेण प्रथितं रहस्य भजनं गौरं सर्वं ददे. गौरस्ते कृपालुरात्रिनपरो गौरस्य भृत्य सभवा, गौर गौरवचरामि
भगवान गौर प्रभु रक्ष माम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। एक बार हाथ ऊपर करके जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। आज एक बड़ा विशेष दिन है। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्या दिन है? कीथ हैरो में गोविंद जी गौड़िया मठ में बहुत बड़ा एक उत्सव हो रहा है, फीस्ट, एंड स्पॉन्सर्ड बाय नीना दीदी एंड मनीष प्रभु, राइट? मनोज प्रभु, सॉरी, मनोज प्रभु, लीना जी एंड मनोज जी। A big clapping for that, first of all. क्योंकि इन भक्तों के कारण हम भी यहाँ पर आए और आप भी आए। और अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो हम घर में बैठे होते, कुछ लोग माला कर रहे होते, कुछ लोग आरती कर रहे होते, कुछ लोग फेसबुक देख रहे होते, राइट? राधा नमस्ते। लेकिन इनके कारण फेसबुक बच गया, फेसबुक बच गया और हम लोग यहाँ पर आए। ये तो एक विशेष दिन है, लेकिन इससे भी विशेष स्पेशल डे, नॉट यस्टरडे विच वॉज इंडिपेंडेंस डे, आज विशेष दिन है श्री गदाधर पंडित जी का तिरुभाव तिथि। मैं बहुत सरल सीधी भाषा में एक तो कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि आज इस असेंबली में हमारे भक्त भी हैं और कुछ आदरणीय रिस्पेक्टेड गेस्ट भी हैं, तो जो बात सबको समझ आ जाए, इसलिए उसी फ्रेम में मैं कुछ कहने के प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी, साथ में श्री राधा कृष्ण हैं और उनके साथ में श्री, ये कौन है हाथ ऊपर करे हुए? जानते कौन है? ये है चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ उनके भाई नित्यानंद। अच्छा, ये कौन है? बहुत से लोग सोच रहे हैं ये कौन है, हाथ ऊपर क्यों है? तो आप लोगों ने कृष्ण बलराम का नाम सुना ना? कृष्ण और बलराम हुए 5000 वर्ष पहले। वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और वही चैतन्य महाप्रभु क्यों बनकर आए, ये फिर किसी और दिन। उनके साथ उनके भाई बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, दोनों के हाथ ऊपर है। किसके हाथ ऊपर है? दो कारण है। एक कारण तो ये कि सिखा रहे हैं हमको कि भगवान को सरेंडर हो जाओ, और सरेंडर होने का तरीका क्या होता है? सरेंडर होने का तरीका होता है हाथ ऊपर, हैंड्स अप। और एक दूसरा कारण है हाथ ऊपर करने का, भगवान भी कह रहे हैं मेरी बस है भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े कर लिए, इतने अवतार ले लिए, इतने संतों को भेज दिया, तब भी तू वहीं के वहीं पड़ा है, मेरी हाथ ऊपर है, तो मेरी बस हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। खैर, श्री कृष्ण के साथ जो राधा जी हैं, ये भी चैतन्य महाप्रभु जी के साथ आई। किस रूप में आई? श्री गदाधर, श्री गदाधर। आज उनकी तिथि है, इसलिए एक विशेष दिन है। अब इनकी जीवनी लाइफ हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं उसमें से एक तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट वाली उठाता हूं। एक बार श्री गदाधर जी भागवत सुनने की इच्छा करते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत एक ऐसे ग्रंथ है जिनकी सुनने की इच्छा सभी संत लोग करते हैं।
और सिर्फ सभी संत नहीं, सभी भक्त जो एक बार भागवत जी को प्रणाम कर ले वो साक्षात भगवान को प्रणाम करने के समान है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, गलत नहीं है, कि कृष्ण ही भागवत जी बनकर आए हैं, या फिर ये कहा जाता है श्रीमद् भागवत इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वेयरएज जबकि बात उचित तो ये है कि कृष्ण ही भागवत जी है, उनके बराबर नहीं, उनके समान नहीं, श्री कृष्ण ही स्वयं भागवत जी है। क्या फायर अलार्म है? इधर नहीं, आवाज वहां से आ रही है। अच्छा, सभी से रिक्वेस्ट है फोन साइलेंट मोड पे कर दो। तो हाँ, भागवत जी को किसने सुनाया? शुकदेव जी ने सुना। किसने? परीक्षित और बहुत सारे लोगों ने। तो वास्तव में कौन किसको भागवत सुना है? ध्यान से समझना। ये शुकदेव जी कौन है? ये राधा कृपा प्राप्त है, या कहेंगे राधा जी के साथ तदात्म्य प्राप्त है। और परीक्षित जी कौन है? ये कृष्ण के साथ तदात्म्य प्राप्त है। जो लोग थोड़ा बहुत आप लोग भागवत सुनते होंगे तो बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। श्री कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में गए, अपनी संजीवनी विद्या अपनी दृष्टि से उस बालक को जो उत्तरा जी के गर्भ में थे, जो परीक्षित जी हैं, पांडवों के जो वंशज हैं, उनको अमृतमयी दृष्टि से तदात्म्य को प्राप्त कराया। जबकि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित जी को क्षति हानि तो पहुंचा ही थी, लेकिन श्री कृष्ण की तदात्म्य को प्राप्त है, अर्थात उनकी कृपा प्राप्त है परीक्षित जी। और शुकदेव जी कौन है? ये राधा जी के साथ तदात्म्य मीन्स वननेस। शुकदेव गोस्वामी ये राधा जी के, इसलिए शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, राइट? मतलब राधा जी ही कृष्ण को भागवत जी सुनाती है, क्योंकि भागवत जी राधा जी की ही महिमा को बताने वाला ग्रंथ है। और कौन कृष्ण की महिमा को अधिक गान कर सकता है? एकमात्र राधा जी कर सकती है। तो एक तो ये प्रसंग हुआ। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण हैं, ये भी भागवत सुनने के बड़े इच्छुक हैं। ये सो मच डिजायर टू लिसन श्रीमद् भागवत, इसलिए ये रोज जगन्नाथपुरी में, आप लोग जगन्नाथपुरी गए? हाउ मेनी ऑफ यू बीन जगन्नाथपुरी? वेरी गुड। जगन्नाथपुरी में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, श्री गोपीनाथ जी का मंदिर, और उसका नाम है टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर। ये श्री गदाधर पंडित जी जिनका मैं नाम बतला रहा हूं, जिनकी गाथा कथा 530 साल पुरानी है। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो अपने साथ सबको लेकर आए, अर्थात श्री कृष्ण अपने समस्त परिवार को लेकर आए। मैं बड़ा साधारण भाषा में अपने गेस्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो विषय बड़ा जटिल है और बड़ा सिद्धांत पूर्वक है। तो गदाधर पंडित जी के पास रोज चैतन्य महाप्रभु आकर भागवत जी सुनते। गदाधर पंडित जी कौन है? राधा जी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। तो कौन किनसे भागवत सुनता है? श्री कृष्ण गीता तो गान कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने गीता का गान किया, लेकिन वो कृष्ण भी कुछ सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं?
अपनी ही महिमा को सुनना चाहते हैं, जो उनको स्वयं नहीं पता कि उनकी महिमा कितनी है। उनको ये नहीं पता मेरे नाम में कितना स्वाद है, कितनी मिठास है। उनको स्वयं नहीं पता मेरा रूप इतना सुंदर है। किसको पता है? उनके भक्तों को पता है ना। एक शुगर कैंडी है ना, शुगर कैंडी को ये नहीं पता कि तू कितनी स्वाद है, जो उसको खाएगा वो बताएगा यू आर वेरी स्वीट, है ना। राम जी को नहीं पता वो कितने स्वीट हैं, लेकिन जो उनके साथ रहता है वो कहता है यू आर सो स्वीट प्रभु। जो इनके साथ इंटरेक्शन होगा जिनका, कहेंगे आप इतनी मधुर, इतनी मिठास से कथा सुनाते हो जो सबको समझ आ जाए। इसलिए अपनी महिमा स्वयं नहीं पता। किनको? भगवान को। किसको पता है? जो उनके साथ में है राधा जी, जो उनकी आधार शक्ति है, उनको पता है श्री कृष्ण की महिमा क्या है। भगवान को स्वयं नहीं पता। ये विडंबना है। इसलिए महाप्रभु जी कृष्ण गदाधर जी के निकट आकर रोज भागवत जी की कथा को सुनते, और गदाधर पंडित जी उनको कैसी कथा सुनाते। यदि ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का चरित्र भी यदि लिया जाता है, उसके अंदर भी माधुर्य भाव उड़े होते हैं। प्रहलाद चरित्र में भी, ध्रुव जी के चरित्र में भी वर्णन करने वाले की बात है। अब जैसे आपने, अच्छा महाभारत तो सबने टेलीविजन में देखी, भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाण मारकर भेद दिया और वो शरशैया पर लेटे हुए हैं। मतलब भीष्म जी को बाण लगे और वो बाण के बेड पर, बाण की शैया पर लेटे हुए हैं। अब इसकी अगर व्याख्या करने बैठे विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी के, तो मतलब मैं बता भी नहीं सकता इस सभा में। सो इंटीमेट मूड्स आर देयर, सो इंटीमेट मूड। वो तो पर्सनल डिस्कशन, जिसको पूछना होगा बाद में आ जाना, बता दूंगा। तो गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है, वो यदि व्याख्या कर रहे हैं भागवत जी को, तो विचार करो कैसे कर रहे हैं। और उसका स्वादन कौन कर रहा है? स्वयं भगवान। अपने ही स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का स्वादन स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन महिमा किसकी है? कहने वाले की। जो कह रहे हैं उनकी महिमा है कि वो कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अरे पकवान बनाया किसी एक भक्त ने, बड़े सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाए, वो देखने में भी सुंदर लग रहा है, लेकिन जो बांट रहा है ना, जो परिवेशन कर रहा है, दैट इज आर्ट। अब खीर डाल दी, उसके ऊपर दाल डाल दी, फिर ऊपर करेला भी डाल दिया, मतलब कोई तरीका है खाने का? तो जो सर्व करता है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कुक करता है उसकी तो विशिष्ट स्पेशलिटी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ यू आर गेटिंग सर्व्ड, कैसे प्यार से। अच्छा प्यार से भी आप प्लेट लेकर सामने आए और जो आपको सर्व कर रहा है बोलेगा अभी तो आए थे फिर क्यों आ गए, खाने की इच्छा होगी? इट्स सो रूड। अच्छा अगर आपने एक चपाती दे दी, बोलेगा एक और मिलेगी, क्यों भूखे हो क्या, घर से कुछ खा के नहीं आए? नहीं यार नहीं बोलते, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि दिस इज अ आर्ट टू सर्व। और प्यार से कुछ भी बोल दो, मान लो प्रसाद खत्म हो गया और सबको और भूख लगी है, तो प्यार से कुछ भी बोल दो, वो भी समझ जाएंगे। तो जो सर्व करता है ना, इसलिए जब राधा जी उसका परिवेशन कर रही हैं, राधा जी उन भागवत जी को जो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं, तो उसमें हर एक प्रसंग में माधुर्य भाव है। और महाप्रभु जी उनको सुनने आए, रोज आते। लेकिन वो गदाधर पंडित जी भी भागवत सुनना चाहते थे। आज महाप्रभु जी जिनके निकट आकर कथा सुन रहे हैं, उन्होंने भी कहीं से सुनी होगी, एवं परम परम प्राप्तम
ये तो गुरु परंपरा से प्राप्त वस्तु है ना, गीता में बोला ना। तो एक बार गदाधर पंडित जी को भी भागवत सुनने की इच्छा हुई, तो काम भेज दिया गया। पुंडरीक विद्यानिधि एक भक्त हुए, जो लोग प्लीज नहीं जानते, आई एम सॉरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक भक्त हैं जिनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि। अच्छा, लंबा नाम है, आप ऐसे समझो पुंडरीक नाम है। उनके पास भागवत के लिए भेज दिया गया कि उनके पास जाकर भागवत जी सुनिए। जब ये श्री गदाधर जी जो राधा जी है, जब उनके पास आए, उस एड्रेस पर पहुंचे, उस पते पर पहुंचे, तो देखा कैसे बैठे हुए हैं, एकदम सो ऑपुलेंट, पूरा बेड सोने का, मोटा सा गद्दा, उसमें मैट्रेस, सिल्कन उसके ऊपर जो बेडशीट, और ऐसे तकिए में ऐसे बैठे हैं। इतने सारे ऑर्नामेंट्स, गले में माला, कान में कुंडल, वो भी हीरे मोती और सोने के, इतने लंबे लंबे सुंदर केश हैं उनके, और ऐसा सुगंधित तेल लगा रखा है, मुंह में पान चबा रहे हैं, फैंसी कपड़े पहन रखे हैं, मुंह में पान चबा रहे हैं, और जो पीकदार स्पिट ऑन बोलते हैं जिसको, वो भी गोल्डन है, सोने का, उस पे पान खाते खाते थूकते हैं, स्पिट ऑन। श्री गदाधर जी हैरान हो गए, किसके पास भेज दिया भागवत सुनने के लिए? ये भागवत सुनाएंगे? भागवत तो जो वैरागी होता है, रेनाउंस होता है, वो बतला सकता है, क्योंकि ये तो परमहंस संहिता है, यद वैष्णव नाम प्रियम। और ये व्यक्ति जो विषयी है, मेटेरियलिस्टिक, हाउ ही कैन डिस्क्राइब भागवतम? ही डोंट इवन नो बी ऑफ भागवतम. How can he describe Bhagavatam? So Gadadhar Pandit got so confused. लगता है मेरे साथ मजाक हुआ, मेरे साथ आज कोई उपहास हुआ, मजाक हुआ, जोक हुआ। तो जब लौट कर आए तो बोले कहां भेज दिया मेरे को भागवत सुनने के लिए? वो तो भागवत का बी भी नहीं जानते होंगे, मटेरियलिस्टिक के पास भेज दिया, विषय है, पान खा रहे हैं, सोने का पिग दान पड़ा है, और ऐसे इतना ऑपुलेंट में रह रहे हैं, ये भागवत सुनाएंगे? ओह, तब पता लगा अभी आपने उनको देखा है, दर्शन नहीं किया। देखना और दर्शन ये एक नहीं होता। यदि आप अपने घर से इस मंदिर में आए तो क्या बोलोगे अपने फ्रेंड्स को? कल सुबह मॉर्निंग वॉक, कल हम गोविंद जी गौड़िया मठ में देखने गए थे कि दर्शन करने गए थे? देखना होता है आंखों से, और प्रभु जी बता रहे थे दर्शन होता है कानों से। अभी तक गदाधर पंडित जी ने पुंडरीक जी को मात्र आंखों से देखा, अभी देखा है, अभी दर्शन नहीं हुआ। तो देखने और दर्शन में बहुत अंतर है, समझ आ रही है बात? आंखों से देखा हुआ गलत भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है ना? हमारे जीव गोस्वामी जी बतलाते हैं, जिसको अगर पीलिया हो जाए, जॉन्डिस, उसको सब क्या दिखता है? पूरा जगत ही पीला हो जाता है, क्योंकि वो जॉन्डिस है, डिजीज है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो जॉन्डिस पीला ही दिखता है ना, ऐसे ही जो कानों से सुनता है उनको ही भागवत जी के पूरा मर्म समझ आ सकता है। तो जब गदाधर पंडित जी वहां पर दोबारा गए, दूसरी बार गए, तो उनके साथ एक भक्त भी थे। कौन से भक्त थे? कौन से भक्त थे? मुकुंद। श्री मुकुंद भी उनके साथ गए, और जब मुकुंद उनके पास गए तो बोले अरे वो तो उसी के पास ही ले आए आप, वही तो पुंडरीक जी वैसे के वैसे लेटे हैं, पान खा रहे हैं। आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास कथा सुनने जाओगे जो ऐसे बैठा होगा गोल्ड पहनकर और पान खा रहा होगा?
प्रभु जी हमको कथा सुना दो। अरे अपीयरेंस भी तो एक चीज होती है ना, अपीयरेंस भी तो एक चीज होती है, इंप्रेशन भी तो कुछ होता है। लेकिन जो उनके साथ उनके भक्त मुकुंद गए ना, तो उन्होंने उनको दर्शन कराया। कैसे दर्शन कराया? भागवत जी का एक श्लोक पढ़ा, बस एक श्लोक। कौन सा श्लोक पढ़ा? अहो पकियम स्तन कालकूटम जिगासपयाप्य साध्वी लेवे गति दात्री उचितम ततो अन्यम कंपद्यागम शरणम प्रचेता। जो लोग प्रोसेस में हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो समझ सकते हैं। ये एक श्लोक है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भगवान कितने दयालु हैं। और हम आप कह सकते हैं क्या दयालु है, इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश भी नहीं होती, और जब होती है तो छप्पर फाड़ के होती है पूरा छप्पर ही फट जाता है। कोई बोलता है अरे ह्यूस्टन में स्नोफॉल नहीं होती, देखने जाते हैं सियाटल या इधर अलास्का, तो कभी कभी कोल्ड फ्रंट आता है तो अच्छी खासी स्नो हो जाती है पावर आउटरेज भी हो जाता है। तो इसको भगवान की कृपा मानी जाती है। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। तो ये कृपा नहीं, इस श्लोक के माध्यम से बात बताई गई। अहो बकियम स्तन कालकूटम, जब कृष्ण 6 दिन के बालक थे तो एक राक्षसी उनको मारने आई थी। कौन सी राक्षसी बता सकते हैं? नहीं, आप कोई नहीं बोलेगा। रेणु माता कौन सी राक्षसी मारने आई थी? हाँ? तो पूछ लो रेणु से। पूतना। ताड़का नहीं थी, ताड़का नहीं, वो रावण के समय में थी। ताड़का को तो राम जी ने मारा। ये अपने को रावण कहती है ना। मैंने तो इनका नाम ही अच्छा सा डाला हुआ है, मेरे जैसा नाम तो कोई दे नहीं सकता इनको। क्या दिया? स्यापा माता। ये तो पंजाबी समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। पंजाबी है क्या थे? कौन कौन पंजाबी है? 2-4 ही बस, 1-2 फैमिली है और कोई नहीं समझेगा। ठीक है, सब सारों से। तो एनीवे, क्या प्रसंग था? उन्होंने श्लोक बोला। हाँ, पूतना एक राक्षसी जिसको श्री कृष्ण जब 6 दिन के बालक थे, वो पूतना 10,000 हाथियों की बल वाली, 10,000 हाथी, 10,000 एलिफेंट्स। एक हाथी का बल समझते हो? एक हाथी अगर पागल हो जाता है ना, मार्केट में आ जाता है, पूरी मार्केट को उखाड़ देता है, एक पागल। इमेजिन 10,000 एलिफेंट्स, कितनी स्ट्रेंथ होगी उस पूतना की, उस डीमन की। और उस समय कृष्ण 6 दिन के बस, not even 6 years, not 6 months, just 6 days, उन्होंने पूतना को मारा। अब तो नेचुरली ऑब्वियसली भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, असुरों को मारने आते हैं, तो डीमन को मारने कौन सी बड़ी बात है? राम जी ने भी कितने को मारा, लेकिन मारने के बाद क्या किया? That's most important. That's more important. उस पूतना राक्षसी को मारकर भगवान ने उनको अपनी माता जैसी गति प्रदान की, मदरली लाइक डेस्टिनेशन इन हिज ओन अबोर्ड, अपने ही लोक में, अपने ही धाम में, नॉट हियर बट इज इटर्नल अबोर्ड। इसलिए कहा इससे, इनसे बढ़कर और कौन दयालु हो सकता है, जो एक राक्षसी जो उनको मारने आ रही है, उसको मार तो दिया, लेकिन मारकर उसको एक हाई डेस्टिनेशन दी, which is so difficult to attain for the yogis, for the devotees. Even after going through so many penance and austerities, they can't reach to that goal. It is so high. But just by getting killed by Krishna, this demon Putana, she got that destination.
And that's why Srimad Bhagavatam claims, Kampa Dayalum, the most generous person, most kind person is Krishna. बस वो जो भक्त थे उन्होंने एक श्लोक पढ़ा और वो जो बैठे थे ना ऐसे पुंडरिक, जो लग रहे थे ऐसे कि he is materialistic, but just by hearing this one verse, बस एक ये श्लोक सुना, बस सुना ही अभी, जानते हो उनकी क्या हाल हो गया? कहां कपड़ा गिर रहा है, कहां ऑर्नामेंट्स गिर रहे हैं, कहां स्वयं नीचे गिर गए और आंखों से आंसू निकल रहे हैं. Rolling on the ground, tears falling from his eyes, the hair standing on his heads, all transcendental ecstasies started manifesting on his body. Transcendental ecstasies. Just by hearing how glorious and generous is Krishna. Just hearing that. This shows the absorption. Our Guruji used to say, you are where your mind is. So many of us, we are here, but our mind, when this program is going to end, we have to go home. And many who can't come here in their home, they're thinking, oh, I'm watching this lecture happening on the Facebook, why I'm not in the temple? So you are where your mind is. That's most important. कोई सोच सकता है मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, हाँ मैं तो धाम में रह रहा हूँ, लेकिन वृंदावन में धाम या अयोध्या में रहकर उसका मन कहाँ है? ह्यूस्टन में, ऑस्टिन में, डैलस में, या सोच रहा होगा वहां जाऊंगा कहीं घूमने. तो then he or she is not in Vrindavan or Ayodhya. You are where your mind is. है ना? So just by hearing this one verse, he gone through so much transcendental ecstasies. This shows his absorption is there. तो जब इन्होंने देखा, कौन? गदाधर पंडित जी ने, माय गुडनेस, मैं क्या सोचता था? मैं सोचता था ये तो मेटेरियलिस्टिक हैं, लेकिन that was just outer appearance. But only by hearing one verse from Bhagavatam, this is what he is going through. This shows his absorption is not in outside outward world. His absorption is totally into Krishna. Totally into Krishna. इसलिए तब गदाधर पंडित जी का कॉन्सेप्ट एकदम बदल गया. And he asked forgiveness. I'm so sorry. मुझको क्षमा करना. मैंने आपको क्या समझा और आप क्या थे? क्योंकि पहले आंखों से देखा था और अब सेकेंड टाइम दर्शन हुआ. और वो दर्शन कैसे होता है? Always in the association of devotees. हम वृंदावन धाम घूमने जाएंगे, वृंदावन तीर्थ करके आएंगे. क्या देखेंगे आंखों से? हाँ, बड़ी अच्छी जमुना नदी बह रही है, हाँ थोड़ा सा गार्बेज भी है वहां पर, हाँ पिग्स भी हैं, मंकीज भी हैं, डंकीज भी हैं, सारे प्राणी वहां पर मिल जाएंगे. नो रिजर्वेशंस, इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक्स, एवरीवन इज फ्री टू मूव वेयरएवर दे वांट. ऑल फ्रीडम इज देयर. तो आंखों से देखा हो नहीं. जब तक आप किसी के साथ नहीं जाएंगे और जब तक वहां की ग्लोरीज नहीं सुनेंगे, तब तक नहीं समझ आएगा. गोवर्धन जाएंगे हम, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ हिल? आई सी हिल्स एवरीवेयर. इधर भी है उधर भी, सब जगह तो थोड़े से पर्वत पहाड़ हिल तो होते ही हैं. लेकिन जब तक किसी के साथ जाकर उसको सुनेंगे नहीं कि गोवर्धन की महिमा क्या है, तो पता लगा ओहो, इट्स द सेम हिल 5000 years back, lifted by Krishna on his pinky for 7 days 7 nights. Amazing. ये वही है. और उसकी और डिटेल्स जब सुनेंगे तो वाओ, अमेजिंग. तो इसलिए कानों से जब गदाधर पंडित जी ने सुना और फिर उनको देखा, तो वो देखना नहीं, वो दर्शन हुआ. लेकिन अब तो अपराध हो गया. Any remedy? If we
knowingly, unknowingly commit any offense, is there any remedy? Yes. What is that remedy? Very simple. Very simple remedy. Just approach that person and ask forgiveness. Sorry. Not sorry Yeah. randomly, like in America everyone just say thank you and sorry very quick and very randomly. लेकिन value that sorry and value that thanks is more important. सच में जब हृदय से थैंक्स निकलता है, आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू सो मच, तो वो थैंक यू की जो बोलने की जो ग्रेविटी है, दैट मैटर्स. ये तो थैंक यू तो हर चीज में बोल देते हैं. किसने आपके लिए दरवाजा खोल दिया, थैंक यू. कौन सा बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है ना, और वैसे ही सॉरी बोलने की और फॉरगिवनेस, उसकी भी जो ग्रेविटी है. तो गदाधर पंडित जी ने भी क्या किया, अब सोच लिया मैंने तो इनको ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं, तो क्षमा मांगनी. कैसे मांगनी? इन्हीं से ही दीक्षा ले ली. फिर क्षमा मांगने का सबसे अच्छा तरीका, गेट इनिशिएशन फ्रॉम दैट पर्सन. सो गदाधर पंडित अप्रोच्ड हिम, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको क्या समझा, आप क्या निकले, आप तो इतने भागवत प्रेमी हैं. तो चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा की याचना की, प्रार्थना की, और उनसे दीक्षा प्राप्त की, है ना. ये है श्री गदाधर पंडित जी और पुंडरीक विद्यानिधि जी. और एक, अभी 5 मिनट और है, और एक कथा वेरी फेमस. मोस्टली हम लोग देखते हैं गोविंद जी गौड़िया मठ में आते हैं हम लोग, यहाँ पर भगवान वैसे के वैसे खड़े हैं, कभी तो बोलते नहीं. ये हमारी माताएं ये ड्रेसिंग करने आती हैं, कभी गोविंद जी ने बोला नहीं अच्छा नेक्स्ट टाइम ब्लू कलर पहनाना, ग्रीन पहनाना, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ. लेकिन ये जो सेवा करते हैं ना, who knows, एक दिन पहले सोपन में आकर गोविंद जी क्या बोल दें, किसको क्या पता. ये तो सीक्रेट है ना, तो बोलना भी नहीं चाहिए. अगर मेरे सोपन में गोविंद जी आ जाए, मैं तो नेक्स्ट डे फेसबुक पे डाल दूँ, सारा वर्ल्ड को पता तो लगे कि मैं भी कुछ हूँ. लेकिन ये हमारी जो माताएं हैं यहाँ पर बहुत सीक्रेट सेवा करती हैं. और सोचो गोविंद जी सोपन में आकर कहें विमला कल मल्टी कलर ड्रेस पहनाना, राधा जी को ब्लू और मेरे को येलो. तो विमला दीदी कहेंगी सिद्धांति महाराज भी यही कह रहे थे, लेकिन डांट पड़ गई थी. तो कोई कारण था जिसलिए ऐसा कहा गया, समझ रहे हैं. बहुत से सीक्रेट्स हैं एनीवे. तो श्री गदाधर जी टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करते थे. महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहते, लेकिन एक बार महाप्रभु जी का विचार आया मैं वृंदावन जाऊंगा. तो सब कहने लगे अकेले क्यों जाओगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, महाप्रभु ने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया. मुकुंद कहने लगे मैं चलूंगा, ना बाबा तुम साथ में, मैं जाना. दामोदर पंडित कहने लगे मैं साथ चलूंगा, बोलते ना तुम तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यू एक्ट वेरी रूड टू मी, यू एक्ट वेरी रूड टू मी, तुम्हारे बोलने का ढंग बड़ा रूड है, जबकि यू आर माई वेल विशर. तो इसलिए एक एक करके महाप्रभु जी सबको छोड़ रहे हैं. गदाधर पंडित जी कहने लगे मैं आपके साथ चलूंगा. महाप्रभु जी ने कहा नहीं गदाधर, आपने क्षेत्र संन्यास लिया है. क्षेत्र संन्यास मतलब होता है कि ये प्रॉमिस टेकिंग अ वॉव दैट आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस टेरिटरी, है ना. जैसे अभी नेक्स्ट ईयर गौर पूर्णिमा पे हमारे प्रभु ये क्या नाम, तरुण कृष्ण प्रभु ये गौर पूर्णिमा पे संन्यास लेने जा रहे हैं. तो कह रहे थे मैं ह्यूस्टन में ही रहूंगा, इससे आगे टेरिटरी के बाहर जाऊंगा ही नहीं, यहीं पर ही प्रचार करूंगा.
तो टेक्सास सन्यासी, टेक्सास से बाहर नहीं जाऊंगा, इसको बोलते हैं क्षेत्र सन्यास। मतलब एक ऑलरेडी सन्यास मतलब उस टेरिटरी के बाहर नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब। तो गदाधर पंडित जी भी कहने लगे कि मैं अब महाप्रभु जी पुरी में आ गए तो मैं भी पुरी में रहूंगा, कोई ऐसा प्रसंग ना आ जाए कि मेरे को बाहर जाना पड़े, इसलिए मैं क्षेत्र संन्यास लूंगा, मतलब पुरी से बाहर नहीं जाऊंगा। अब महाप्रभु जी वृंदावन जा रहे हैं और गदाधर पंडित जी कहने मैं आपके साथ चलूंगा। महाप्रभु ने कहा नहीं गदाधर, बदनामी होगी, निंदा होगी, आपने क्षेत्र संन्यास लिया है। और गदाधर पंडित जी कहने लगे आपकी चरणों को छोड़ नहीं सकता, ऐसे 1000 क्षेत्र संन्यास को मैं त्यागता हूं, संन्यास को भी त्याग देता हूं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकता। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, ये उचित नहीं, नाम खराब होगा। तो एनीवे बहुत लंबा प्रसंग है वहां। महाप्रभु जी वृंदावन चले गए, लेकिन गदाधर जी को साथ नहीं लेकर गए। क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि महाप्रभु जी हैं कृष्ण और गदाधर पंडित है राधा रानी, और जैसे ही वो वृंदावन अगर दोनों आ जाते तो महाप्रभु कहते अरे तुम तो राधा और मैं कृष्ण, वो पूरी गौर लीला हो गई चौपट। इसलिए पूरी गौर लीला को संभालने के लिए जो फाउंडेशन है, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन गौर लीला इज श्री गदाधर पंडित, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? द हाइट एंड लिमिट ऑफ राधा रानी सरेंडर टू कृष्ण। राधा रानी मूड इज लेफ्टिस्ट मूड, मीन्स दक्षिण भाव। कैसे समझाएंगे सरल भाषा में भाई? दक्षिण भाव समझते हैं, वाम्य भाव, सॉरी, लेफ्टिस्ट मूड। जैसे क्या बोले हम, अंदर की बात है, पत्नियों का होता है ना वाम्य भाव, मान करना, कभी कभी रूठ भी जाना, कभी किसी कारण से रूठ जाना, कभी बिना कारण के रूठ जाना, कभी तो कोई रीजन होता है। नहीं प्रभु ऐसी नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। क्षेत्र संन्यास मत लो। नहीं वो पत्नी की बात आ गई ना। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको जो मर्जी करो। तो हेतु यूना मान उच्चते, छूट दिया। हाँ, कभी किसी कारण से रूठ जाना, कभी किसी बिना कारण के रूठ जाना, ये होता है वाम्य भाव लेडीज का। होता है ना? होता है कि नहीं होता? देखो सब एडमिट कर रही है, कोई कारण होता है? कोई कारण वो तो कोई कारण होता ही नहीं, बिना कारण नाराज, समझ में नहीं आता। एनीवे, तो ये राधा जी एक ही कारण होता है, गुस्सा किस पे उतारें? लेकिन गदाधर पंडित गुस्सा आता है किस पे उतारें? स्त्री पति पे उतारेंगे। और कहाँ उतारेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे? पंचिंग क्या कहते हैं, बॉक्सर क्या होता है ना वो? देखो मेरे को अनुभव नहीं, ये सब अनुभवी ज्ञानी लोग ये बड़े बड़े अनुभवी बैठे हैं, 70 साल से चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, मामला चल रहा है। तो एनीवे, तो देखो अब आ जाओ थोड़ी कथा में भी। राधा जी का भाव वाम्य भाव, लेकिन अपने नेचर को बदलना इज वेरी डिफिकल्ट। गौर लीला में वही राधा जी अब दक्षिण भाव होकर आ रहे, राइट दिस मूड मीन्स सरेंडर मूड। क्यों? यदि श्री गदाधर पंडित राधा रानी वो मूड एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो गौर लीला हो ही नहीं पाएगी। महाप्रभु जी राधा जी का भाव और कांति लेकर आए हैं। ही जस्ट डूइंग अ इमिटेशन व्हाट राधा रानी गोज थ्रू व्हेन शी अडॉप्ट one Krishna goes through when he adopt the mood of Radha Rani, and Gadadhar Pandit is being Radha Rani, just witnessing, just watching, but not interfering, not saying anything. That's the rightest mood, means dakshin bhav, surrender mood. कुछ नहीं बोल रहे गदाधर पंडित, और वही गदाधर पंडित अगर राधा रानी होते तो गौर लीला हो नहीं पाती। So the main important character in entire गौर लीला, the sacrifice of Shri Radha Rani, that Shri Gadadhar Pandit. इसलिए महाप्रभु जी ने वृंदावन चले गए, गदाधर पंडित जी पुरी में रह गए, और जाते जाते महाप्रभु जी गदाधर जी को एक कृष्ण की विग्रह, एक ऊंची मूर्ति दे गए।
बोलते गदाधर ये मेरे प्राण धन हैं, इनकी सेवा करेंगे? गदाधर जी ने कहा अवश्य करूंगा। इतने लंबे कृष्ण ऐसे वंशी बजाते हैं ना। पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा स्थान है, पूरे वर्ल्ड में, ध्यान से सुनिए, एक ही ऐसा स्थान है जहां पर भगवान खड़े होकर वंशी नहीं बजा रहे, बैठकर वंशी बजा रहे, ऐसे क्रॉस लेग्स होकर वंशी बजा रहे हैं, खड़े होकर नहीं बजा रहे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वो किसी कारीगर ने उस विग्रह को ऐसे नहीं बनाया, भगवान खड़े होकर बैठ गए हैं। That's the importance, that's the glories of this place, शिटोटा गोपीनाथ जी। कृष्ण भगवान खड़े होकर वंशी बजा रहे हैं, और वो जो गदाधर पंडित जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सिर पे चंदन लगाते हैं, माथे पे चंदन लगाते हैं, उनको माला धारण कराते हैं। लेकिन महाप्रभु जी वृंदावन चले गए और गदाधर पंडित उनके सेपरेशन में रो रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बस रो रहे हैं। और कोई ऐसा सेपरेशन में होता है तो मन प्रसन्न नहीं होता, तो समय से पहले क्या हो जाता है? वृद्ध हो जाता है, ओल्ड लगने लगता है, ओल्ड हो नहीं जाता। तो गुरुदेव बतलाते थे गदाधर पंडित जी ओल्ड नहीं थे, उनमें ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है महाप्रभु जी के साथ, तो वो ओल्ड नहीं हुए, वृद्ध नहीं हुए, लेकिन वृद्ध दिखने जैसे लग गए, क्योंकि विरह भाव, सेपरेशन मूड था। इसलिए अब भगवान को जब माला पहनाते ना तो बड़ा कष्ट होता, बड़ा कष्ट होता। इसी को देखकर भगवान ही, श्री कृष्ण ही जो वंशी बजा रहे हैं, वो स्वयं बैठ गए, जिससे कि गदाधर उनको इजीली उनको गार्लैंड दे सके, माला उनको गले में धारण करा सके। पूरे वर्ल्ड में एक मंदिर अगर देखना हो तो जगन्नाथपुरी जाना। वो भगवान पहले खड़े थे, लेकिन इनकी सेवा के लिए वो बैठ गए, तो बोलते हैं भक्त वत्सल। एनीवे माय टाइम इज ओवर। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बहुत कुछ था कहने को। विल कंटिन्यू टुमारो, नॉट हियर इन टेम्पल बट वी डू हैव हाउस प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो ऑन संडे। संडे as usual the schedule is we start 11 o'clock, 11:30 starts and ending 1 o'clock, ending after Aarti 1 o'clock. So I'll be continuing 7th July 7th. Sunday is very auspicious day, because as Sripad Ramchandra was describing, that's the day of Rath Yatra, which is happening in Jagannath Puri, very famous. When we sit in our car, no one comes out to see how you look like when you drive your car. But when the Lord of the universe, when he sits on his car, the entire universe comes there. According to census, almost 3 to 4 million people, they come to see how the Lord of universe is sitting on his chariot. But that's only human beings. But how many demigods comes? There's no countability. We can't see them. They all come there. इसलिए वो तो होगी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा, लेकिन उसी का ही एक छोटा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पर भी कहीं है, हम लोग यहाँ कथा करेंगे उस दिन। यस, यू गिव अनाउंसमेंट। यस, तो हम लोग यहाँ 11 बजे ऑन संडे 11 o'clock विल स्पीक द ग्लोरीज ऑफ जगन्नाथ। Why there is रथ यात्रा? What is the significance of रथ यात्रा? आप लोगों ने सुना तो है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है, लेकिन क्यों होती है उसको मैं संडे को बताऊं, रविवार। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। Hare Krishna. Everybody please give a big hand to both the speakers and also to our host that sponsored, Leena and Manoj. We got a lot of people here, and I want to mention that two things. One is on Sunday, July 7th, as Maharaj said, and Sripad Ramchandra Prabhu also mentioned, we will have a Rath Yatra here. How? We will not say. So if you are, will not say? if you are curious, please come.
अच्छा Yeah. So we will have our program as used, and the program the next Sunday will be a special program for the annual festival. You know what annual festival is? What the day we inaugurated this temple. We start with Havan at 9 o'clock, and then we'll have